हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। मैं आज फिर आपको एक ऑक्सिलरीज मॉडल की चर्चा करती हूँ, या ऑक्सिलरी कह लीजिए या मॉडल कह लीजिए। इन मॉडल्स की अक्सर आवश्यकता कहाँ होती है, मैं आपको बता दूँ। केवल टेंसेस पढ़ने से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से या पैसे पढ़ने से या जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें पढ़ने से, केवल जब तक हम इन मॉडल को नहीं पढ़ते, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, तब तक हमको ग्रामर की डीप नॉलेज नहीं होती है। किसी पार्ट को हम पढ़ रहे हैं या किसी स्टोरी को बना रहे हैं, तो जैसे किसी पार्ट में आ गया, जैसे ना नी ने, जैसे मैंने एक मॉडल आपको पिछला पढ़ाया था अबाउट टू, पिछले वीडियो में पढ़ाया था बाला बाली बाले। वाक्य के अंत में क्या आ जाता है, क्रिया में क्या आ जाता है, बाला बाली बाले। तो बाला बाली बाले, ये अगर अबाउट टू बच्चे ने मॉडल नहीं पढ़ा है तो सेंटेंस को अगर वो किसी पार्ट का अर्थ निकाल रहा है या कोई स्टोरी बना रहा है, तो न तो उसका अर्थ निकाल पाएगा उस वाक्य का, और ना ही वो स्टोरी में उस सेंटेंस को बना पाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है अबाउट टू का अर्थ क्या निकलता है और बाला बाली के लिए क्या लगता है। ऐसे ही एक मॉडल और है, ये है, पढ़ेंगे बच्चों, यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर्ड टू। ठीक है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा समझेंगे, देखेंगे। जब वाक्य में ना, नी, ने, ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, अर्थात वाक्य में कर्ता की इच्छा प्रदर्शित की जाती है। इच्छा क्या प्रदर्शित की जाती है, इच्छा शो की जाती है। तो वर्तमान काल में, वर्तमान क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वर्तमान को क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम पहले हमने अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है या यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम जानते होंगे कि सिंगुलर्स के साथ इज लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं तथा आई के साथ एम लगाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा लग जाएगा, एक वचन के साथ इज टू, बहुवचन के साथ आर टू और आई के साथ एम टू का प्रयोग कर देते हैं। अब ये क्या आता है वाक्यों के अंत में, ना, नी, ने। मुझे नई किताब खरीदनी है, उसे मम्मी की मदद करनी है। क्या हो, कर्ता की इच्छा शो की जाती है। पिताजी को ऑफिस जाना था, है? मुझे आज शादी में जाना था या जाना है। तो ना, नी, ने क्या आ जाता है, ना, नी, ने। तो इन चीजों की हमें कहाँ आवश्यकता फील होती है, जब हम कोई स्टोरी बना रहे होते हैं, अपनी बात को या किसी पाठ को, जैसे नहीं हम बुक्स पढ़ते हैं तो पूरा लेसन होता है इंग्लिश में, तो कुछ लिखने वाले भी राइटर्स होते हैं, जैसे हम लिखें तो नानी ने में अपने इच्छा शो करनी होती है, तो क्या, तो हमें वहीं पर डिफिकल्टी होती है। अब इस टू, एम टू, आर टू लगा हुआ है तो बच्चा नहीं समझ पा रहा है। अब इस टू, एम, एक तो देखो इज एम आर के साथ या तो एन बी में क्या लगी मिलेगी, आई एन बी लगी मिलेगी, या इज एम आर के साथ आपको एडजेक्टिव लगा मिलेगा, एडजेक्टिव या नाउन लगा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ एम बी में आई एन बी आती है, इज एम आर तो उसकी होती है सहायक क्रिया, और एक होता है इज एम आर होता है यूज, उसके साथ हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे तुम चालाक हो, वह ईमानदार है, तुम बुद्धिमान हो, वह अच्छा लड़का है, तो क्या होगा, यहाँ एडजेक्टिव या नाउन होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लगा होगा, इज टू, एम टू, आर टू के साथ क्या लगी होगी, एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। तब आप
अगर ये सेंटेंस लिखा है इस तरह से तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इच एम आर लगा हुआ है, टू लगा हुआ है और एम बी की फर्स्ट फॉर्म। अगर कंटिन्यूअस में होता तो इज एम आर के साथ आई एन जी लगी होती, या यूज ऑफ इज एम आर होता तो एडजेक्टिव या विशेषण होता। यहाँ तो इज एम आर के साथ एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और इज एम आर के साथ तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म आती ही नहीं है। यहीं पर कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं इंग्लिश में। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा ध्यान फिर देंगे वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है बच्चों, इज टू, एम टू, आर टू, एक वचन के साथ इज टू, बहुवचन के साथ आर टू तथा आई के साथ एम टू का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड पर आ जाएंगे भूतकाल में। भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस इंग्लिश में। एक वचन के साथ was to तथा बहुवचन के साथ were to का प्रयोग करते हैं। was to were, ठीक है बच्चों। इनके साथ, किनके साथ? is to, am to, are to, was to, were to, इनके साथ या इन सब के साथ MV की फर्स्ट फॉर्म, इसकी MV की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी आपसे कि H2 M2 R2 के साथ MV की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। MV की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी और आप अर्थ निकाल लेंगे कहीं, तो वहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्या समझ। या हिंदी में नानी ने लगा हुआ है। अब जैसे हम उदाहरण से समझ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट, सारी ऑक्सिलरीज जो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारी आ जाएंगी, उसके बाद एम फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मुझे एक नई साइकिल खरीदनी है, तो क्या हो रही है? कर्ता की इच्छा शो हो रही है, तो उसकी इच्छा है कि उसे एक नई साइकिल खरीदनी है। और क्या आया है? ना, नी, ने। ठीक है, अब हमने 12 टेंस पढ़ लिए और 12 टेंस में किसी भी टेंस की पहचान नहीं होती नानी ने, और कुछ जो जानी मानी चीजें होती हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो पढ़ ली हैं, बट हमने डीप ग्रामर नहीं पढ़ी है, तो हम कहीं ना कहीं डिफीट खा जाते हैं। ऐसी ही कुछ चीजें होती, कुछ मॉडल्स हैं, वो मैं आपको दे रही हूँ। अब इसमें क्या आया? नी, इसमें क्या है? ना। तो ना, नी, ने, तो क्या हमने देखा पढ़ा है कि सेंटेंस हमारा किस में है? वर्तमान में। ठीक है बच्चों, तो आई। ठीक है, अब आप ये मत समझ लेना कि मुझे लगा है तो मुझे ऑब्जेक्ट है इसका, मी, नहीं, ये स्थान देख रहे हैं किसका है? सब्जेक्ट का है। किसका है? कर्ता कारक का है। ऑब्जेक्ट का स्थान होता है तो मी लगता है, या कर्ता के रूप में, इसलिए क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? आई के साथ हमें क्या लगानी है? एम टू। ठीक है, आई एम टू। खरीदना की क्या होती है? बाई, बी यू बाई। क्या खरीदनी है? एक नई साइकिल, तो एक न्यू साइकिल। ठीक है बच्चों, इसको देखें, गाय को हरी घास खानी है। काव, अब काव कितनी है? एक है, तो एक वचन हो गया, तो क्या आएगा? इज टू। ठीक है, इज टू क्या? ईट, खाने की क्या आएगी? ईट। क्या खानी है? हरी घास, ग्रीन ग्रास। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, माता जी को मंदिर जाना था। ठीक है, तो था, थी, थे, ये क्या आ रहा था? है, हूं, है। तो है, हूं, है आगे हम पहले भी बता चुके हैं, तो वर्तमान हो जाता है। था, थी, थे आ गया तो पास्ट हो जाता है। ठीक है, तो मदर, मदर। अब मदर कितनी है बच्चों? एक, तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर के साथ पास्ट में क्या लगाते हैं? वॉज, और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। ठीक है, तो मदर वॉज टू, जाना, गो टू टेम्पल। क्या बच्चों, अब मैं फिर एक बार चर्चा करती हूँ, आपको ये समझाती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान के चलिए ये इंग्लिश
नहीं दी है और केवल हिंदी में वाक्य दिया है, और वाक्य में क्या आया, इस तरह लिखा है खरीदनी है, तो ना ही नहीं लगा है। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि न तो ये किसी टेंस की पहचान है और ना ही ये हमने कुछ जाने माने मॉडल्स पढ़े हैं या कुछ हल्की ऊपर की चीज़ें पढ़ ली हैं, तब भी ये चीज़ नहीं समझ में आएगी हमारी कि यहाँ पर हम ना नी ने लगाए तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं और कौन सी मेन वर्ब लगाएं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना मेरी बात। अब अगर हम ये हमारी मान के चलिए हिंदी नहीं लिखी है, सपोज दैट हम इरेज नहीं कर रहे, इसको हटा नहीं रहे, बट इसको हम दबा लें। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको दबा लें तो एम लगी है और एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ इज लगी है और यहाँ एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ वॉज लगी है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है बच्चों, अब आपने अगर टेंस पढ़े हैं तो आपको पता है कि इज एम आर किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर ये सेंटेंस कंटिन्यू, सपोज दैट हम चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो हमने इसको हटा दिया, ठीक है, तो आप सोचेंगे अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता, ये हेल्पिंग वर्ब तो कंटिन्यूअस की लगी हुई है एम, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस में तो एम बी में आईएनजी लगता है और यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, आईएनजी नहीं लगी हुई है। ठीक है, और इसी तरह से बाद यहाँ बाज लगा हुआ था, एम बी में आईएनजी आनी चाहिए, यहाँ पर गो में आईएनजी आनी चाहिए। फिर आप सोचेंगे कि यूज होता है हमारा यूज ऑफ, यही बता देते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूज ऑफ इज एम आर, एक यूज होता है यूज ऑफ वाज वर्ब। ठीक है बच्चों, ये हमने बहुत छोटे पे ये चीजें हमने पढ़ी होती हैं। सबसे पहले बच्चा यूज ऑफ इज एम आर ही सीखता है, यूज ऑफ वाज वर्ब ही सीखता है, तो एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आई के साथ है। लेकिन इन वाक्यों की क्या पहचान होती है, इन वाक्यों में क्रिया नहीं होती, विशेषण या संज्ञा होती है। वो कैसे, जैसे मैं कहूँ तुम अच्छे अध्यापक हो, तो अच्छे क्या आ गया, विशेषण आ गया, अध्यापक हो संज्ञा आ गई। मैं चालाक हूँ तो विशेषण आ गया, तो कोई कार्य का होना नहीं होता है इस वाक्यों में। वह मेरा मित्र है, लड़की सुंदर है, ठीक है, वह अच्छा राजा था, ये बाजवर का हो गया, अभी ये जमा, ठीक है, अकबर अच्छा राजा था, तो क्रिया नहीं होती, तब भी आपको यहाँ कंफ्यूजन होगी। अरे एम लगाया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, क्रिया नहीं होनी चाहिए, तो एजेमार में भी इसका वाक्य नहीं। तब हम ये देखते हैं ये क्या है, हमारा एक मॉडल है, तो टू से ये सब कुछ क्रिया बनी। हमने पहले भी आपको कई मॉडल्स पढ़ाए हैं, हैज टू, हैव टू, हेड टू, अबाउट टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, बहुत सारे मॉडल पढ़ाए और आगे भी मॉडल दूंगी, इन डीप चीजों को आपको नॉलेज कराऊंगी, बट आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या है, यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होती है, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया। क्या दिया होता है, क्रिया के, जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, कंटिन्यूअस में क्या पढ़ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही क्या आ जाता है, ना, नी, ने शब्द आ जाता है, तो हम क्या लगा देते हैं, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर पास्ट में है तो वॉज टू, वर टू, और प्रेजेंट में है तो इज टू, एम टू, आर टू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, या समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू, धन्यवाद।